महाराष्ट्र में सरकार गठन में भले ही देरी हो रही है, लेकिन अगर बात करें वर्सोवा विधानसभा की, तो जिस तरह से महायुति और महाविकास आघाड़ी में यहाँ पर कांटे की टक्कर रही और यहाँ पर यूबीटी का जो मसाल वो जल गया और लगातार यहाँ पर हारून खान को जीत का परचम लहरा दिए हैं। और उसके बाद से अब लगातार उनके समर्थन की बात करें, उनके सम्मान की बात करें, तो जगह जगह पर उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 14 साल बाद एक बार फिर यूबीटी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और वो जीत का परचम लहराए। और उसके बाद से अगर बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं वर्सोवा यारी रोड में, जहां यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज द्वारा आज हारून खान का सम्मान किया गया। साथ ही हारून खान ने भी वचन दिया है कि 5 साल में उनके कंधों पर जो यहाँ की जनता ने बोझ डाला है उसको वो बखूबी निभाएंगे। अब जीत के बाद लगातार सोसाइटियों में आपका सम्मान किया जा रहा है। आपने कहा ये सम्मान नहीं, मेरे कंधे पर 5 साल का जो है काम का बोझ डाल रहे हैं। लोगों का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैं सभी हमारे 164 वर्सोवा विधानसभा में रहने वाले और हमारे 164 के जितने वोटर्स है, 1,2,87,000, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार मानता हूँ। और जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी आभार मानता हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी आभार मानता हूँ। जिस तरीके से 10 सालों का यहाँ पर विकास का एजेंडा लेकर जो विरोधी उम्मीदवार थे मैदान में थे, और अब आपके कंधों पर 10 साल के विकास कार्यों का जो है जवाब देने का मौका मिला है, क्या क्या अब तक जो सोसाइटियों में मुलाकात कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, हमारे शहरियत फंसे साहब, बाड़ा अम्बेकर जी और हमारे यहाँ के शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, इनके जरिए जो 10 सालों में विकास नहीं हुआ, मैं 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा इस विभाग में विकास करने का, रास्तों का काम, जैसा आप देख रहे हैं इंटरनल रोड बहुत ख़राब है। इंटरनल रोड पे मेरे ख्याल से स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी नहीं है, जिसकी वजह से रोड जल्दी ख़राब होता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, रोड है, और जो बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है जिसका ओसी नहीं है, जिनको रिपेयरिंग का परमिशन नहीं मिलता, जिसका रीडेवलपमेंट का परमिशन नहीं मिलता, उनके लिए मैं हमारे शहरी दादा के साथ में मिलकर इस वर्सोवा विधानसभा के अंदर मैं काम करूंगा। और इंशाअल्लाह यहाँ वर्सोवा विधानसभा के अंदर जो वर्सोवा का जो हमारा वार्ड है 59 वार्ड, यहाँ से हमारा नगर सब चुन के आएगा हमारे काम के बल पर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बात करें डीपी प्लान में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका हुआ, लेकिन जैसे फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी समस्या थी, हाल ही में आग का मामला आया था जब आप पहुंचे थे। क्या अग्निशमन दल को लेकर या अग्निशमन सेंटर को लेकर कोई योजनाएं आपके मन में? मैंने अग्निशमन दल का मैंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था और मैंने मेरे भाषण में या हर इंटरव्यू में ये कहा है कि जो हमारा फायर ब्रिगेड है वो चित्रकूट ग्राउंड है हमारा विधायक में, वहाँ पर आरक्षित है और मैं 6 महीने के अंदर उस पर काम शुरुआत करूंगा, 6 महीने के अंदर, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो सरकार ही गठन होने में देर लग रही है। सरकार से क्या लेना देना है? मैं आमदार चुन के आ गया हूँ ना। सरकार तो आज नहीं तो कल तो बनेगी, और सरकार बनने के बाद में मैं जब उनको पत्र दूंगा, यहाँ पर ये आरक्षित 10 साल से है, 15 साल से अगर आरक्षित जगह है तो वहाँ पर वो काम होना चाहिए। और उसके वजह से लोगों को कितनी तकलीफ होती है आप मुझे बताइए। 10 साल से हमारा जो ईस्ट से वेस्ट में आने वाला JBLR ब्रिज है वो रुका हुआ है, सरकार उस पर काम नहीं करेगी। हमारा जो लोखंड वाले के हमारे दादा ने जो उद्घाटन किया था, जो लोखंड वाले से उस तरफ जा रहा है एक ब्रिज, जिसको मलाड और गोरेगांव के लोगों को उसका फायदा होने वाला है, वो काम रुका हुआ है ना। 10 बार तो उद्घाटन करते। हमारे दादा ने एक बार सुधार समिति में रहते वक्त उन्होंने ये जगह को आरक्षित किया था और वो काम उन्होंने उद्घाटन भी किया था। लेकिन क्या है कि काम करने, एक्चुअली दिल में काम करने की लगन होना चाहिए। हम शिवसेना के लोग हैं। मैंने जैसा कहा कि छड़ी लेके हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमारे पक्ष प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, हमारे दादा, ये हमारे पीछे छड़ी लेके खड़े रहेंगे। और जब छड़ी लेके खड़े रहेंगे तो मुझे इनके साथ में काम करना ही है, मुझे दौड़ना ही है, भागना चलना नहीं है। यानी क्लास शुरू हो गई है आज से ही नहीं, जिस दिन जीता उसी दिन से क्लास शुरू हो गई। मुझे अब तब से अभी काम करना है, क्या करना है। अभी हमारी मीटिंग भी शुरू हो गई है, दादा ने हमारी मीटिंग भी कल लगा दी है। सब शाखा प्रमुख लोग हर वार्ड में क्या क्या काम करना है वो सब लेके आओ। हारून खान जी, आपके एक इंटरव्यू में, हमने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था सबसे पहली प्राथमिकता होगी वर्सोवा में अतिक्रमण जो है, अवैध निर्माण जो है, उसको चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने। क्या उसकी कुछ रिपोर्ट बन पाई है 8 दिनों में? बनी है, रिपोर्ट बनी है और सब पे कार्रवाई होगी। जो अतिक्रमण है सब पे कार्रवाई होगी। जो जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, जो हमारे प्लॉट जो है जो रिजर्व है उस पर जो अतिक्रमण है, हर जगह पे कार्रवाई होगी और हर जगह पे काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के नेता, उनसे जानते हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से करीब 14 से 15 साल बाद एक बार जो है मुस्लिम समाज के कैंडिडेट द्वारा मसाल में जो है तेल डालने का काम किया गया और जल गया मसाल और वर्सोवा में जीत का परचम लहराया,
क्या कहेंगे? एक तरफ तो सरकार गठन में देरी, दूसरी तरफ वो जो है विधायक का सम्मान जगह जगह। विधायक चुन के आया वर्सोवा में, एक करीबन 25 साल के बाद शिवसेना पार्टी का यहाँ पर विधायक चुन के आया। शांताराम आमरे जी के बाद उनका ये पट्टा जो है हरून खान, जो 32 साल से शिवसेना से जुड़ा हुआ है। एक सादा कार्यकर्ता हम लोग, मैं भी एक सादा कार्यकर्ता करके हम लोग यहाँ से शिवसेना में जुड़े। फिर हरून भाई 2003 में शाखा प्रमुख बने। 17 साल शाखा प्रमुख बनने के बाद बहुत ही कामयाबी उनकी रही शाखा प्रमुख लेवल पे, क्योंकि उन्होंने उस दौरान जितने भी महापालिका के इलेक्शंस हुए उसमें सभी उम्मीदवारों को शिवसेना के उन्होंने जिताया है। और बिना नाम के, वो उस उम्मीदवार का एक का तो नाम भी नहीं था, सीधा किचन से उठ के वो आई और वो जीता गए। बाद में 2017 में जब उद्धव साहब उनको बोले कि भाई अरुण, तुम दूसरे के लिए भी काम करेगा कि खुद के लिए भी करेगा, लेकिन बदकिस्मती उनकी ऐसी थी, बदकिस्मती नहीं, बाद में वो खुद किस्मती में बदल गई कि वो लेडीज सीट हो गई उनकी जी। तो उद्धव साहब ने उनको कहा कि अभी कुछ भी हो, आपके घर में आप जिसको टिकट देना चाहे उस पर शिवसेना, हम लोग राजी होंगे और आपको टिकट दे देंगे, हम समझेंगे कि हमारे लिए हरून खान नगर सेवक है। तो उसके बाद वो भी तो तय हुआ, लेकिन हरून भाई की सभ्यता देखो, उन्होंने कहा कि मैं पहले कार्यकर्ता से बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं शाखा प्रमुख हूँ और मेरी वाइफ नगर सेविका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरून भाई खुद आज भी शान से कहते हैं कि जब मैंने मेरे कार्यकर्ता से बात की तो उन्होंने मेरी बात, उनकी बात पूरी होने से पहले हामी भर दी कि हरून भाई आप अपनी वाइफ शाहिदा हरून खान जी को यहाँ से खड़ा करो, हम दिलो जान से काम करेंगे। आपको सोच के हैरानी होगी, कम से कम 80 to 85% हिंदू प्रभाग है वो 64, वहाँ से हरून खान जी की वाइफ भारी मतों से जीत के आएगी, उनके आजू बाजू कोई भी टिक नहीं सका। ये तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की बात आपने कही, लेकिन जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं लगातार, सरकार आपकी नहीं है, और यहाँ पर जिस तरीके से बात करें विपक्ष भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे में हारून खान का जो वादा है वर्सोवा विधानसभा का विकास का, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, फायर ब्रिगेड की बात हो, या जो आम लोगों की समस्याएं हैं, क्या लगता है उसको पूरा करने में दिक्कतें होंगी? नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं होगी। देखो ऐसा है, वादे पूरा करने के लिए एक तो समय का टाइम लगता है और दूसरा पैसे, फंड का इशू होता है। ये दोनों का मेल जमाने में मेरे हिसाब से हरून भाई सक्षम है। उसके साथ हम लोग हैं, हमारे परब साहब है, हमारे आदित्य साहब है जो आज संसदीय दल के नेता है, वो सब समझाएंगे ना हरून भाई को। तो उनका हेल्प लेके, उनकी सहायता लेके हरून भाई मेरी हिसाब से इस वर्ष विधानसभा में काम करने में बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपने कहा कि हारून खान जमीन से जुड़े हुए हैं, हर एक की समस्याओं को पहले जानते हैं, कार्यकर्ताओं को पहले आगे रखे फिर अपनी सोचे। अगर हम बात करें यारी रोड वर्सोवा वार्ड क्रमांक 59 की, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा जब सभा में लोगों ने कहा वी वांट तारिक पटेल, वी वांट तारिक पटेल, क्या लगता है कि, और लोगों ने भी कहा कि जो है बीएमसी में तारिक पटेल को भेजना चाहिए, तो क्या आने वाले दिनों में तारिक पटेल को लेकर शिवसेना यूबीटी यहाँ कुछ सोच सकती है? जरूर सोच सकती है ना। देखो ऐसा है कि चयन करना काम वो उद्धव साहब का है, नाम रिकमेंडेशन भेजना काम हमारे जैसे पदाधिकारी का है। जो सत्य परिस्थिति हम लोग बयान करेंगे वो टाइम, अभी महापालिका में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रिजर्वेशन क्या गिरेगा, लेडीज होगा, ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, अभी तक कुछ भी तय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तारिक पटेल का भविष्य इस शिवसेना में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो है यहाँ के जो विधायक है नवनिर्वाचित, उन्होंने वादा किया है कि जैसे यहाँ पर पुराने शिवसेना के नेता लोगों से महीने में मीटिंग करते थे, वैसे ही मैं आके यहाँ की समस्याओं को सुनूंगा, उसका निवारण करूंगा। क्या लगता है वास्तव में जो वादे होते हैं वचन पूरे होते हैं? पीछे के 30-35 साल से मैं वैसा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और अभी 10 साल से लंबे टाइम से शिवसेना वालों के साथ में हूँ। तो मेरा एक कहना ऐसा होगा कि वादे करने वाले लोग जो है, वो जो बड़े घर से आए वो सब ने वादा किया, बिल्डिंगों से जो आए उन्होंने वादे किए, लेकिन जो नीचे के स्तर से आए हरून खान जैसे, हरून खान हमारे अच्छे दोस्त रह चुके और अभी इस वक्त जो है उनको जब टिकट दिया यहाँ से
अचानक उनका नाम आया, उनका नाम ही नहीं था कहीं पे। तो हम तारिक भाई और बहुत सारे लोग एकदम हड़बड़ा गए। तारिक भाई बोले हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कोई और बोला हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अब सबसे बड़ा उनको ये जाना चाहिए सर, ये कि उन्होंने जो मेहनत की है कि टिकट के दूसरे दिन उनका जो शक्ल थी वो ऐसे उतरे हुए थी शक्ल, लेकिन उसको हमारे जैसे और भी लोगों ने, मैं मेरी बात नहीं करूँगा, और भी सारे लोगों ने उनको हिम्मत दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो मेहनत की है, उस वक्त मैंने एक बात बोला था उनको, अरुण भाई को, भाई राजुल पटेल चाहिए, क्योंकि हमने इधर उधर सुना गया था कि कुछ लोग इधर उधर है। राजुल ताई जैसे आई वैसे हमने देखे कि हरुण भाई भी खुल के बात की है, हरुण भाई ने भी खुल के ये की है। और उसके बाद में उनकी जो मेहनत है, मैं उसकी तरफ ज्यादा जाऊंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया, हमने किया लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया। तारिक भाई, हर किसी का जो है सपना होता है कि मैं जिस भी पार्टी में रहूं या जिस मुकाम पर रहूं वहां मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, ताकि लोग हमारी तारीफ और लोग हमें याद करें। जैसे आज हारून खान जी ने कहा कि मैं एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता था, मुझे उद्धव जी ने इस काबिल समझा कि यहाँ पर 5 से 7 लोग इस लाइन में थे उम्मीदवार की, लेकिन सबको छोड़कर मेरी लॉटरी लगी। और आज इस सभा में आपके नाम की भी पुकार की गई है कि बीएमसी के लिए तारिक भाई, वी वांट तारिक भाई। क्या लगता है कि ये किसकी वजह है? कहीं ना कहीं आपके जो काम है, जो लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसकी वजह है? मैं मेरे कामों की तारीफ खुद तो नहीं कर सकता, बोलेंगे खुद तारीफ कर रहा है ये, और जो पब्लिक ने बोली वो उनका प्यार है। मतलब बाकी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं हो। मेरे आगे शेट्टे साहब है, बहुत से सीनियर्स है, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं हो अभी तक। उप शाखा प्रमुख रहते हुए जिस तरीके से हारून खान ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय भी तारिक पटेल और इन तमाम शिव सैनिकों को जाता है, कितनी मेहनत और कितनी कांटे की टक्कर रही विधानसभा चुनाव में? दिन और रात मेहनत की है हम लोगों ने, दिन और रात। हमारे यहाँ पे एक इब्राहिम भाई है, वो पैरालाइज है, उनको वो तक उन्होंने भी मेहनत की है इसके लिए। मतलब हर किसी को 4 नंबर बटन बोल बोल के थक गए सबको। और क्या लगता है कि जिस तरह से वादे किए हैं हारून खान, वो पूरे कर पाएंगे? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हो। और हारून भाई, मैंने बताया कि मतलब जैसा उप शाखा प्रमुख, एक नगर सेवक जो लेवल पे काम करता है ज़मीन से जुड़ा हुआ, उस तरह हारून भाई काम करेंगे। हमारे यहाँ पे सलीम भाई, कीगल भाई, प्रकाश भाई, रफीक भाई, फैसल भाई, सब हमारी टीम है। ये टीम वर्क है। चलिए, टीम वर्क है। आने वाले समय में शायद हारून खान अपने द्वारा किए गए वादे पूरे कर पाएंगे। प्रकाश भाई, अगर बात करें वर्सोवा विधानसभा की, तो कई सालों से आपने वो सोशल काम करके दिखाया है जिसके लिए लोग सोचते हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, क्या लगता है कि कितना वर्सोवा विधानसभा का परिवर्तन होगा? मैं एक चीज बोलूं, आज वर्सोवा को नई जिंदगी मिली है। अगर ये नहीं होता, अगर चेंज नहीं होती, बहुत कुछ गलत होने वाला था। ये मेरी सोच है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। पर ये जो मेरा तजुर्बा है 40 साल का इस यारी रोड के अंदर बनाने से आज तक जो खड़ा है, उसमें मैंने देखा जो क्लस्टर डेवलपमेंट की बात निकली, ये निकली, सब वहीं धरी की धरी रह गई। बिकॉज एक उद्धव साहब की एक ही चीज बोलता, वो हारे नहीं है। यारी रोड जीत करके उन्होंने पूरी इलाका जीत लिया। ये उनको समझ में आनी चाहिए कि उद्धव साहब ने जो कैंडिडेट दिया वो कमाल तारीफ दिया था। इसके लिए हम लोगों ने सब मिल करके, चाहे लोखंडवाला हुआ, चाहे राजेश भाई जानते हैं, हमने सब जगह कोशिश कर करके जो है वोट्स गिरवाने की कोशिश की है। और नतीजा क्या हुआ, दिस मैन, जो इनकी जो पूरा ग्रुप है, जिसमें मैं भी खड़ा हूँ, उसके अंदर एक इनिशिएटिव है जो हम लोग सब मिल करके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की है, और उसका श्रेय हम सब में है, पहले उसकी मेहनत के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा उद्धव साहब ठाकरे को है, जो उसने एक ऐसा आदमी दिया हमको जो जीत के निकल गया आगे। दैट इज माई वेरी कंसर्न। क्या कहेंगे आपके जो आमदार हैं, कितनी बार आपको नजर आएंगे? क्योंकि अभी तो चुनाव हाल ही में, क्योंकि जब लोग जीतते हैं तो एक बार फिर जनता के पास जाते हैं। क्या हारून खान आपको लगता है 5 साल आप लोग के बीच रहेंगे? हारून भाई बहुत मेहनती और बहुत मेहनत से, इतनी कोशिशों से जीत के आए, तो मेरे को तो ऐसा लगता है वो काम करेंगे। और हम लोग हारून भाई के साथ ही जुड़े हुए, और हारून भाई से काफ़ी उम्मीद भी है हमको, क्या लोगों का काम करेंगे। अभी जीत के आने से पहले उन्होंने काफ़ी सोसाइटियों में उन्होंने आके सबका शुक्रिया अदा किया, सबसे मुलाकात करी, तो ऐसा लगता है हम लोग को हारून भाई से पूरी उम्मीद है।
और हारून भाई जरूर काम करेंगे, ये हम लोग को हारून भाई से उम्मीद है। और बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद हर एक कार्यकर्ता, हर एक सोसाइटी के रहवासियों को है कि जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे, उसका निवारण करेंगे। और यही कारण है कि वर्सोवा विधानसभा में जब से हारून खान जीते हैं लगातार उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और आज जिस तरह से यारी रोड मुस्लिम समाज द्वारा उनका सम्मान किया गया और साथ ही उन्होंने जो वादे किए हैं और क्या कुछ कहा हारून खान ने, आइए आपको सुनाते हैं। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या 5 साल में जो एमएलए हैं वो जनता के बीच कितना रहते हैं। कैमरामैन अजितेश सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।